प्रणम्य श्रीजनदेवं सदा इन्दवन्द्यो सयानिचं सभ्ये गणहरसामि वन्दे कुन्दक दर्शेणं गुरुवन्दे वन्दे पुपदन्तबोधं च नमि वीरसेनसामिं वन्दे कुन्दकुन्दायर्याणं नमि द्रोणपरम्परयाम् आदिमहावीरविमलं च सम्मतिसूरिविरागम् वचामि गणीयपवोऽहं च नमो रिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वच्छायाणं नमो लोये सवसाहुणं। बोले देवादिदेव श्री शांतिनाथ भगवान की। बोले परम पूज्य आचार्य श्री दर्शन पुष्पदंत भूत बलिवीर सेन स्वामी मुनि महाराज की। परम पूज्य आचार्य श्री नेमी चंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती मुनि महाराज की। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विराग सागर जी गुरुदेव की। परम पूज्य आचार्य गुरु श्री विनम्र सागर जी गुरुदेव की। हाँ, अब यहाँ पर अपन आते हैं। हमने वर्गमूल तक बता दिया था, वर्ग और वर्गमूल तक। तो जैन गणित प्रबोध के अंतर्गत आज अपन देखते हैं घन व घनमूल। ठीक है, किसी राशि का 3 बार गुणा करना और 3 बार गुणा करने पर क्या निकलता है? घन। 3 बार गुणा करेंगे तो क्या निकलेगा? घन। ठीक है, और जिस राशि से किया गया है उसका मूल है। जैसे 2 का 8 का घन क्या होगा? 2। और 2 का घनमूल नहीं, 8 का घन क्या होगा? 8 का घन 512। 8 का घन कितना होगा? 512। और 512 का घन कितना होगा? 8। 2 का घन कितना होगा? 8। ठीक है, 2 का घन नहीं, घन 8। 2 का घन कितना? 8। और 2 का और 8 का घनमूल कितना होगा? 2। इस तरह से 3 बार गुणा करने से जो संख्या प्राप्त होती है वो जो है, जैसे अपन ने मान लीजिए 125, तो 125 का घनमूल कितना होगा? 5। और 5 का घन कितना होगा? 125। 3 का घन कितना होगा? 27। तो इस तरह से धवला पुस्तक 5 से प्रथम घन आ क्यू, द्वितीय घन बराबर आ क्यू क्यू। अब जे घन का घन, तो घन का घन किया, घना घन, घन का भी घन किया। तो ये जैसे मान लीजिए प्रथम घन कितना है? आ क्यू। और द्वितीय घन कितना होगा? आ क्यू फिर कोष्टक फिर क्यू बराबर आ की पावर 9। दोनों का गुणा हो जाएगा आपस में तो 9 हो जाएगा। यानी यह इसका मतलब ये है कि आ को 9 बार लिख करके आपस में गुणा करो। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई संख्या है, 2 लिया अपन ने, 2, तो 2 का घन किया पहले, 8 हुआ। और घन का भी घन किया हैं? देखो, जैसे मान लीजिए ये घन हो गया है ना। अब मान लीजिए अपन इसका भी घन कर दें, है ना, तो ये इनका आपस में गुणा हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा। हाँ, 2 को 9 बार लिखना है। ठीक है, 2 को 9 बार लिखेंगे। ये तो इसका हो गया। अब इसके ऊपर भी घन है, ठीक है ना, तो 3 बार लिखना है इसको, तो 9 बार हो जाएगा वो, है ना, ऐसा। तो अब इसको जो है इसके ऊपर फिर घन चढ़ा दो तो ये 9 बार हो जाएगा। इसको 3 बार ऐसा लिखना है तो 9 बार, 2 मैंने अपन ने 9 बार लिखे ऐसा। ठीक है, अब इसके बाद आता है शून्य परिक्रमाष्टक की प्रक्रियाएं। शून्य कब
कितना प्रभावकारी होता है, अथवा शून्य शून्य कब रहता है। ठीक है ना। मान लीजिए अपन को ये लिखना है, तो शून्य की क्या कीमत है? इसकी कीमत है कुछ नहीं है। लेकिन अगर इसी शून्य को हम यहाँ लगा देते हैं तो कितनी कीमत हो जाती है? 10 गुना बढ़ जाती है ना। एक शून्य यहाँ लगा दो, 10 गुना बढ़ गई। एक शून्य पर लगा दो, 10 गुना बढ़ गई। तो जितने शून्य लगाते जाएंगे बढ़ती जाती है। तो इसी प्रकार से हम जो है और शून्य के बारे में जानते हैं। तो शून्य परिक्रमाष्टक जिसमें 8 नियम हैं, 8 प्रक्रियाएं हैं, 8 सूत्र हैं, उनको क्या कहते हैं? अष्टक। परिक्रमाष्टक, परिक्रम अष्टक। ठीक है। तो संकलन, सबसे पहले क्या देखते हैं अपन? संकलन, है ना। तो अंक प्लस 0 बराबर क्या आएगा? अंक ही आएगा। ठीक है। अंक प्लस 0, जैसे 1 प्लस 0 तो क्या आएगा? 1 ही आएगा। ठीक है। 1। व्यकलन, व्यकलन, तो व्यकलन में अंक माइनस 0 तो क्या आएगा? वहां भी अंक ही आएगा। जैसे 2 माइनस 0 क्या आएगा? 2 ही आएगा। ठीक है। अब यहां पर संकलन में विकलन में किधर भी ले सकते हैं। मान लीजिए नीचे ले लो तो भी क्या आएगा? 2 ही आएगा, है ना। अगर हम यूं ले लें ना तो भी 2 ही आएगा, है। 0 संकलन करना है, हाँ, व्यकलन नहीं। व्यकलन तो यूं लिखा जाएगा -0, 2 में से 0 गया तो 2 ऊपर और 0 नीचे, तो कितना आएगा? 2। ठीक है। तो इस तरह से अब आता है गुणकार। गुणकार, तो गुणकार में अगर हम किसी संख्या का 0 से गुणा करते हैं तो क्या आएगा? 0 ही आएगा। जैसे 2 इंटू 0 क्या आएगा? 0। ठीक है। इसमें 0 ही आएगा, तो गुणकार। और 0 इंटू 0 तो भी 0 आएगा, तो 0 तो 0 है ही। ठीक है। अब आता है भागहार। तो इस तरह से ये 0 का प्रयोग हमें करना है। भागहार, तो भागहार में अंक भागित 0, तो अंक भागित 0 तो क्या आएगा? अव्यक्तव्य। अवक्तव्य माने 0 ही आएगा उसमें भी। 0 का भाग 2 में देंगे तो कितना आएगा? 0 ही आएगा, है ना। इसी तरह से वर्ग, 0 का वर्ग करेंगे तो क्या आएगा? 0 ही आएगा। वर्गमूल, 0 का वर्गमूल करेंगे तो क्या आएगा? 0 ही आएगा। घन, घन करेंगे तो 0 इंटू 0 इंटू 0 बराबर 0। घनमूल वो भी 0 आएगा। तो इस तरह से हमें 0 का प्रयोग करना चाहिए। और ये थोड़ा सा अपन देखते हैं विरलन, देय या घातांक गणित की प्रक्रियाएं। विरलन, देय, घातांक, ये अपन देख लेते हैं। विरलन यानी बिखेरना। विरलन माने बिखेरना। जैसे 1 2 3 4, जैसे 3 है मान लीजिए अपने पास 3 संख्या है, तो 3 को अलग अलग लिख दो।
ये क्या हो गया? बिरलन, माने बिखेरना, बिखेर दिया हमने इसको, अलग अलग कर दिया। देय, एक देय होता है, मान लीजिए वही संख्या देय, वही बिरलन, वही सलाका, तो देय तो कितना है अपने पास? 3 संख्या है, 3 का बिरलन करना है तो बिरलन हो गया। देय ये हमने दे दिया प्रत्येक को, ये देय हो गया। अब क्या करना है? प्लस करना है या इंटू करना है, वो अलग बात है, ठीक है। इंटू करना है तो इनका इंटू कर देंगे आपस में, और प्लस करना है तो प्लस कर देंगे, 9 हो जाएगा, और इंटू कर देंगे तो 27 हो जाएगा, ठीक है। सलाका, सलाका, सलाका माने कितनी बार करना है ऐसा, ये आएगा इसमें। सलाका कितनी बार करना है, सलाका माने कितनी बार, 2 बार करना है, 3 बार करना है, तो वही संख्या बिरलन, वही संख्या देय, वही सलाका, ठीक है। तो 3 संख्या थी अपने पास, 3 का बिरलन, वही देय, वही सलाका, एक बार हमने गुणा किया 27 आ गया, एक सलाका खत्म कर दो, एक बार हो गया ना। अब इस संख्या का बिरलन करेंगे, 1 2 3 4 5 6 27 बार, ठीक है। इसी को देय देंगे, देय देते जाएंगे, आपस में गुणा करेंगे, जो संख्या प्राप्त हो एक सलाका और खत्म कर देंगे। अब कितनी संख्या प्राप्त होगी हम नहीं बता सकते, बहुत हो जाएगी। फिर जो संख्या प्राप्त हो उसका फिर बिरलन करेंगे और उसी संख्या को दे देंगे। तो इस तरह से देय, बिरलन, सलाका से संख्या निकलती है, आगे संख्या बड़ी बड़ी आएंगी, वो इसी से निकलेंगी। फिर ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सूत्र है जी, ठीक है, सलाका बिरलन देय वाला। तो यहाँ हम देखते हैं कि धवला पुस्तक 5 व गवर्नमेंट सार आदि करणानियों के ग्रंथों में बिरलन देय अर्थात फैलाना और देना नामक प्रक्रिया का उल्लेख आता है। किसी संख्या का बिरलन करना अर्थात फैलाना या उस संख्या को एक एक में अलग अलग करना, जैसे ना के बिरलन का अर्थ है एक 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 एक, ना बार, ना एक मानक संख्या है, हाँ, ठीक है। देय का अर्थ है उपर्युक्त अंकों में प्रत्येक स्थान पर एक ही जगह न अथवा किसी भी विवक्षित संख्या को रख देना, ना अथवा विवक्षित संख्या जो भी है उसको रखना, जो संख्या रखना है हमें, जो संख्या हमें बताई गई है उस संख्या को रखना। लिखने में बिरलन राशि ऊपर लिखी जाती है और देय राशि नीचे लिखी जाती है। हमने बिरलन राशि ऊपर लिखी थी, देय राशि नीचे, ठीक है। जैसे 6 की पावर 4, 6 की पावर 4, तो 4 क्या है? बिरलन, और 6 क्या है? देय। तो 6 देय और 4 बिरलन, तो बिरलन राशि हम ऊपर लिख लेंगे ना, और ये 6 6 6 सब पे दे देंगे, ठीक है। तो इस तरह से बिरलन देय से उत्पन्न संख्याओं को परस्पर गुणा कर देने से उस संख्या का वर्गित समवर्गित प्राप्त हो जाता है। अब आपस में हम गुणा कर देंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा? समवर्गित। समवर्गित एक जब प्रतियोगिता निकलती है 111 प्रश्न की हमारे संघ से, तो उसमें एक प्रश्न आता है कि 256 की पावर 256 ये कितने अंकों की संख्या होगी, ठीक है ना। तो इसको क्या कहते हैं? समवर्गित। ये 2 का समवर्गित है, 2 का समवर्गित, ये 2 का समवर्गित है, ठीक है। कितनी बार? 3 बार करना है, 2 को समवर्गित 3 बार करना है। तो ये 617 अंक की संख्या प्राप्त हो जाएगी। 617 अंक की संख्या हमारे पास लिखी है, ये संख्या अब वो ढूंढना पड़ेगी। 617 अंक की संख्या है ये,
ठीक है, वो 6 लाइन में लिखी है, 100 एक लाइन में 100 पे 6 लाइनों की हो गई, 17 अलग से लिखी, 17 अंक की अलग लिखी, तो ये संख्या प्राप्त हो जाएगी। समवर्गित का मतलब होता है समान रूप से वर्ग करना। जैसे 2 का हमने वर्ग किया, कितना आ जाएगा? 4, है ना। फिर हमने 4 का वर्ग किया, कितना हो जाएगा? 16, ये समवर्गित है। फिर हमने 16 का वर्ग किया, 256, ठीक है। फिर 256, तो ये तो हमने अलग अलग किया, ये 4 बार हो गया। बाकी हम ऐसा कर सकते हैं, समवर्गित ये नहीं रहेगा, समवर्गित ये रहेगा जैसे 2 × 2 कितना हुआ? 4, ठीक है ना। एक बार हो गया, एक बार में ये आया और दूसरी बार में आएगी 4 की पावर 4, कितना आ जाएगा? 256, ये दूसरी बार में आ गया, ठीक है। और 256 की पावर 256, ये 3 बार हो गया, ये 3 बार हो गया समवर्गित। इसको वर्गित बोलेंगे, ये वर्गित 4, फिर वर्ग 16, फिर वर्ग 256, ये क्या है? वर्ग। ये क्या है? समवर्गित। माने समान समान करते जाना, उसको वैसा ही करते जाना, ठीक है। तो इस तरह से ये यहां पर बतला रहे हैं, इसी को कहते हैं शास्त्रीय भाषा में विरलन और देय। ये सलाका नहीं है इसकी, खाली विरलन देय। सलाका अलग, जैसे अपन को बड़ी संख्याएं प्राप्त करना है, अपन पहुंचेंगे असंख्यात में, असंख्यात असंख्यात में। उत्कृष्ट असंख्यात प्राप्त करने के लिए विरलन सलाका देय राशि करना पड़ेगी, ठीक है। अनंतानंत प्राप्त करने के लिए विरलन सलाका देय राशि का प्रयोग करना पड़ेगा। अथवा जैसे मान लीजिए स्थावर कायिक जीव हैं, अग्नि कायिक जीव हैं, तो अग्नि कायिक जीवों की संख्या प्राप्त करने के लिए विरलन देय सलाका करना पड़ेगा, ठीक है। संसार में अग्नि कायिक जीव कितने हैं वो भी संख्या निकल के आ जाएगी, वायु कायिक कितने हैं वो भी आ जाएगी, पृथ्वी कायिक कितने हैं वो भी आ जाएगी, सब संख्या निकल के आ जाएंगी। तो यहाँ पर हमको ये प्रयोग करना पड़ेगा। ये तो समवर्गित है, और वो विरलन सलाका देय 3 प्रकार से होती है। उसको सलाका त्रय निष्ठापन कहते हैं, सलाका त्रय निष्ठापन विधि, सलाका त्रय निष्ठापन विधि। तो यहाँ तो मात्र इतनी सी समवर्गित संख्या को यहाँ देखना है अपन को। तो देय और विरलन, ये 2 संख्या, 2 शब्द अपन को देखना है अभी, ठीक है। तो देय माने देना और विरलन माने बिखेरना, एक 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 करना, बिखेरना। और यही उस संख्या का प्रथम वर्ग समृद्ध कहलाता है। सलाका वो बाद में आएगी, अभी आगे अपन चलेंगे तब, जब संख्या प्रमाण में पहुंच जाएंगे तब आएगा वो प्रकरण। जैसे अब यह उदाहरण दिया, जैसे ना का प्रथम वर्गित समवर्गित, तो ना का ना की पावर ना, तो विरलन देय की एक बार पुनः प्रक्रिया करने से, अर्थात ना की पावर ना को लेकर वही विधान फिर से करने पर द्वितीय वर्गित समवर्गित। जैसे ना की पावर ना, ठीक है ना, फिर उसकी पावर ना ना, ये समवर्गित हो जाएगा। ऊपर 2 बार लिख दें तो क्या हो जाएगा? ये समवर्गित हो जाएगा, प्राप्त है। इसी विधान को पुनः, अब इस विधान को फिर करना, तो ना की पावर ना, फिर ना ना, फिर इसके पावर इसके ऊपर ना ना, फिर ना ना, तो ये हो जाती है। इसी विधान को पुनः एक बार करना, जो दूसरी बार हो गया, तो इस तरह से प्राप्त हो जाता है। धवला पुस्तक में उक्त प्रक्रिया का प्रयोग 3 बार से अधिक अपेक्षित नहीं हुआ है। ये धवला पुस्तक में 3 बार ही किया है, इससे ज़्यादा नहीं किया है, 3 बार अपेक्षित हुआ है जी।
किंतु तृतीय संवर्गित का उल्लेख अनेक बार बड़ी संख्याओं का असंख्यात व अनंत के संबंध में किया गया है। इस प्रक्रिया से कितनी बड़ी संख्या प्राप्त होती है इसका ज्ञान इस बात से हो जाता है। अब आगे बता रहे हैं कि 2 का तृतीय बार वर्गित संवर्गित, 2 का तृतीय बार वर्गित संवर्गित रूप 256 की पावर 256 हो जाता है तो बराबर 617 अंक प्रमाण संख्या हो जाती है। जब हमने बताया अभी ये निकाल तो सकते हो, निकाल सको तो निकाल लेना। देखो एक बढ़िया प्रक्रिया बताएं। अपन ने छठवा द्विरूप वर्ग धारा का छठवा स्थान निकाल लिया था, 80 प्रमाण 184 संख्य उसने बताई थी ना। अब छठवा और सातवां निकालो फिर, तो सातवां उसी का गुणा करो आपस में दोनों का, फिर 7 बार हो जाएगी। ऐसे 11 बार करना है। निकाल सको तो निकाल लेना। हमने तो AI से निकलवाई थी, लेकिन AI से भी हर व्यक्ति नहीं निकाल सकता। हाँ बड़ा तो है ही, AI से भी हर व्यक्ति नहीं निकाल सकता हैं। हाँ इसकी जो है हमने कैसे निकाली इसको, इसका जो है उसमें नहीं 11वां स्थान हमने कैसे पता किया, 11वां स्थान ऐसे पता किया हमने जैसे 2 इसकी पावर 2048 यानी 2 का 2048 बार गुणा करो तो वो संख्या निकल के आ जाएगी। तो इसके जो है अर्धछेद निकाले हमने। ये 2048 क्या है, अर्धछेद है उस संख्या के। 617 अंक की संख्या के अर्धछेद है 2048। अर्धछेद बताए थे हमने, आधा आधा करते जाओ, ठीक है ना। तो अर्धछेद 2048 है उस संख्या की, और 2048 के अर्धछेद निकालो कितने निकलेंगे। आधा आधा करते जाओ जितनी बार, जब तक एक नहीं रह जाए तब तक। 1024 1, 512 2, 256 3, 128 4, 64 5, 32 6, 16 7 8 9 4 10 2 11 कितने निकले 11। यानी 11 ये क्या है, 11 सलाका राशि है, सलाका वर्ग सलाका, इसको कहते हैं वर्ग सलाका, ठीक है वर्ग सलाका। तो वर्ग सलाका मिल गई। वर्ग सलाका का मतलब है कि अर्धछेद के अर्धछेद कर देना, वर्ग सलाका प्राप्त हो जाती है। यानी 617 अंक की संख्या यदि हम 2 का वर्ग करें, फिर जो संख्या निकल के उसका वर्ग करें, फिर जो संख्या निकल के उसका वर्ग करें, तो ऐसे 11 बार करने पर 617 अंक की संख्या निकल करके आ जाती है। ये मतलब है इसका, ठीक है। तो AI से हमने निकाला था, ऐसे ही निकलवाया था उससे, पहले वहां तक किया छठवे अब गलत बोलता है जैसा निकाल के दिया वैसा। पहले तो उसने लगभग में निकाला, तो 620 का निकला। हमने एक्यूरेट बताओ, तो एक्यूरेट उसने 117 अंक की निकाल के दी थी फिर। और यही धवला जी पुस्तक नंबर 3 में लिखा हुआ है। उन्होंने निकाली नहीं पूरी, लेकिन 617 अंक की संख्या निकलती है। ये हम लॉग से निकालते हैं। कैलकुलेटर में एक वो आता है
फंक्शन लॉग, एक सूत्र आता है लॉग, तो उस लॉग से निकाल लेते हैं। जैसे 256 लॉग 256 डाल देंगे तो वो लेकिन वो आती है 616.59 ऐसी कुछ आती है। नहीं, पॉइंट में आता है, तो वो भी संख्या लंबी है। तो गणित का ये नियम है कि यदि 50 से अधिक कोई संख्या आती है तो उसका पूरा मान लेते हैं, उसको पूरा मान लेते हैं। यदि उससे कम आती है तो फिर उसको नहीं मानते। तो ऐसा नियम है उसका। जो बड़ी बड़ी संख्या होती हैं तो बड़ी संख्याओं में 50 से ऊपर जो भी संख्या आ रही हैं और उसके बाद आती हैं तो उसको पूरा मान लेते हैं। फिर 15 नहीं, 50, 50, ठीक है। इसलिए वहाँ पर उसको हमने एक मान लिया, तो एक मान करके वो 617 अंक की संख्या उसको ले लेते हैं अपन। एआई ने पूरी निकाल के दी थी 617 अंक की, तो इस तरह से हमने उसको निकाला था। उसने पूरा प्रिंट आउट दिया था, वो प्रिंट आउट तो हमने निकलवाया था, उस पर आ गया था। तो इस तरह से उसको हमने देखा था। तो ये जो है संख्या इतनी बड़ी संख्या हो जाती है। लॉग है ना, लॉग से निकाल लो। दूसरा फॉर्मूला हमने ये बता दिया। इसके अर्धछेद हैं 2048, तो इसके अर्धछेद के अर्धछेद निकाल लो, सो वर्गशला का निकल के आ जाएगी। अब वर्गशला का निकल के आ जाएगी तो वर्गशला का निकाल करके अब इसका निकाल लो। 2 × 2 4 हो जाएगा, 4 का वर्ग फिर करो 16 हो जाएगा, 16 का वर्ग फिर करो 256 हो जाएगा, 256 का वर्ग करो 65,536 हो जाएगा, 65,536 फिर वर्ग करो। ऐसे वर्ग करते जाओ, 11 बार करना है तो ये निकल के आ जाएगी। ठीक है, तो ये संख्या, तो यही इसका यहाँ पर उन्होंने कहा है। ये धवला जी जैसी पुस्तकों में तिलोई पंडिती में भी आया है, लेकिन ये संख्या का विवेचन नहीं आया वहाँ पर। वर्गित संवर्गित तो आया है, क्योंकि जहाँ संख्याओं को प्राप्त करेंगे ना, क्योंकि अनंत और असंख्यात ये ऐसी संख्याएं हैं। अनंत का मतलब क्या है? जिसका कभी नाश नहीं होता, है ना। असंख्यात जिसका नाश तो होता है लेकिन काउंटिंग नहीं कर सकते। तो जिसका नाश नहीं होता है, ऐसी संख्या बतलाने के लिए कोई ऐसा थोड़ी कि छोटी सी संख्या बतला दो कोई, वो तो खत्म हो जाएगी फिर, है ना। वो तो तीनों कालों में कभी खत्म ना हो, वैसी की वैसी बनी रहे, अब वो अनंत है। नहीं तो फिर 19 अंक के बाद असंख्यात बतला दिया। अरे असंख्यात अभी तो बहुत सारा पढ़ सकते हैं आगे, अभी तो असंख्यात हमारा कोसों दूर है, हजारों कोस दूर है, लाखों कोस दूर है अभी तो। इसलिए अब आता है भिन्न कर्माष्टक, भिन्न परिकर्माष्टक। भिन्न को भी अपन 8 प्रकार से देखते हैं। भिन्न जानते हैं? अलग अलग करना, अलग अलग करना बटा, जैसे 10/5। तो इसमें ये क्या कह रहा है कि 10 को 5 बार अलग अलग करो, है ना। इसका ये कहना है 10 को 5 बार अलग अलग करो। हाँ हाँ, तो ये अब इसमें प्लस भी होता है, और इस कैसे जोड़ेंगे इसको? 5 क्यों लेना? क्यों लेना? क्या ऐसा नहीं क्या? पहले हम इसका लघुत्तम निकालते हैं, जिसको बोलते हैं LCM।
अरे यहाँ जरूरत नहीं, लेकिन तरीका तो बताना पड़ेगा ना। हाँ हाँ, तरीका बताना पड़ेगा, नहीं तो फिर इसका हमने भाग दिया, इसका भाग दिया, इसमें कितना आया? एक। एक का 10 से गुणा किया, 10 ही आया, ठीक है, 10। फिर हमने इसका भाग दिया, इसमें तो कितना आया? एक ही आया। तो एक का 10 से गुणा किया तो 10 ही आया। दोनों को जोड़ दिया, कितना हो गया? 20 हो गया। काट दीजिए, 5 चौके 20, 4 आ गया। ऐसे जोड़ना पड़ता है इसको, ठीक है। तो ये भिन्न कर्माष्टक माने प्लस करना, भिन्न को प्लस करना। अब ये बताओ, इसको कैसे जोड़ेंगे फिर? हैं? 5 को 2 से गुणा किया, ये इसको कहते हैं मिश्र भिन्न। कैसी है ये? मिश्र भिन्न। अब ये मिश्र है, ये इसको हम ऐसे नहीं जोड़ सकते। इसको अगर ऐसे जोड़ना है तो फिर 2 अलग ले लो और 3 अलग ले लो। तो 2 और 3 कितना हो गया? 5। इसको अलग रख लो। अब इन दोनों को जोड़ दो, 20। ये कितना आया? 4। अब 5 और 4 9 हो जाएगा। या तो ऐसे जोड़ लो और डायरेक्ट जोड़ना है, क्या? 2 और 3 पहले ये है ना, ये ले लिया अपन ने और इसको ले लिया, इनको दोनों को अलग अलग ले लिया। अब ये बटे में इनको अलग अलग जोड़ लो, अलग अलग कर दो। ऐसे भी कर सकते हैं। और डायरेक्ट करना है तो मिश्र भिन्न को पहले साधारण भिन्न बनाना पड़ेगी। कैसी बनाना पड़ेगी? साधारण भिन्न बनाने के लिए 2 5 दूनी 10, 10 और 10 20, 20 बटे 5, ठीक है, प्लस 5 दिया 15, 15 25। इसका एलसीएम लीजिए, 5 आ जाएगा। 5 का भाग दिया, कितना हो जाएगा? 5 से कम 5, 1 का गुणा किया 20 से तो 20 ही आ जाएगा। फिर हमने 5 का भाग दिया, 25 से गुणा किया तो 25 आ जाएगा। दोनों को जोड़ दिया, कितना हो गया? 45। 5 का भाग दिया, कितना हो गया? 9 हो गया, 9 हो जाएगा। तो इस तरह से ये साधारण भिन्न, मिश्र भिन्न, इनको हम बनाते हैं, ठीक है। अब ये हो गई क्या? प्लस। तो कर्माष्टक माने 8 चीजें हैं उसमें, ये भिन्न भी हमें 8 तरह से देखना है। तो ये हमने क्या देखा? प्लस। अब हम देखेंगे माइनस, ठीक है। ये इसमें दिए हुए हैं, प्लस प्लस दिए हुए हैं। अब माइनस देंगे आगे, नहीं दिया, अगले पेज पे दिया होगा। फिर अब आता है, तो इस तरह से अपन कर लेंगे इसको। अब संकलन करना हो तो परस्पर अंशों को जोड़ दीजिए और विकलन करना हो तो मूल राशि के अंश से ऋण राशि के अंश को घटा दीजिए और हर सबके समान है। घटाना है तो घटा लीजिए और जोड़ना है तो जोड़ दीजिए। ये नीचे 5/6 प्लस 2/3 माइनस 3/4। अब इसके सब अलग अलग हैं, है ना, तो इनका आपस में गुणा कर लेंगे नीचे का, फिर भाग देंगे, क्योंकि इनका एलसीएम नहीं ले पाएंगे अपन। कितना निकलेगा? निकालो। तो 72 ही तो, वही तो हम कह रहे हैं, आपस में गुणा करके भी 72 आएगा। 4 12, 12 6 72, फिर तो चाहे जैसे कर लो, है ना। अब 60 प्लस 48 और दोनों में बटे 72 आ जाएगा। अब माइनस 56/72, इनको
पहले प्लस प्लस किया तो कितना आया 108, फिर उसमें से माइनस किया 56 तो कितना आया 52/72। ये इस तरह से हम इसको कर सकते हैं, अथवा प्योर माइनस ही करना है, जैसे देखो लो कम करो, बनाओ इसको। कहाँ है? पहले किया था 60, 48, ऊपर का तो प्लस प्लस किया पूरा, मल्टीप्लाई कहाँ किया है? तो नीचे का किया है तो कोई बात नहीं, कर लो, वो 72 ही आएगा। ऊपर का अब 72 आया, और 72 में 6 का भाग दिया, माने 6 का भाग दिया, 72 में 6 का भाग दिया तो कितना आया 12 आया, और 12 का 5 से गुणा किया तो कितना आया, वहीं बैठो अभी देख लेते हैं कितना आया, 60 आ गया, 60 आ गया, प्लस फिर 3 का भाग दिया 72 में, कितना आया 24 दिया 72, 24 आया, 24 का 2 से गुणा किया तो कितना आया 48 आया, फिर 4 का भाग दिया 72 में, कितनी बार गया 3 बार कैसे गया, 4 का भाग 72 में देंगे तो कितनी बार जाएगा 18 चौके 72, 18 बार गया, 18 का 3 से गुणा किया तो कितना आया 18 तिया 56, तो 56 ये बटे 72 सब आ गया। ठीक है, आ गया समझ में? कितना आया अपॉन 7 कहाँ से आ गया? अरे गलत हो गया, एक मिनट गड़बड़ हो रहा है, 56 नहीं आएगा, 56 बटे 61, 61 ले लो, 61। अब करो, जल्दी करो, बिल्कुल सरल है। ये बेकलन की विधि हम बतला रहे हैं आपको। ये सूर्य 48/61 योजन का होता है, 48/61 योजन का होता है सूर्य, जो सूर्य है ना, ये इसका व्यास जो इतना होता है, और 2 योजन की इसकी गली होती है, तो ये जो है, अब हम ये दिखाना चाह रहे हैं, ये तो अभी अपन खैर एक उदाहरण लिया है अपन ने, तो हाँ लाख गिनो ना, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, घटाओ कितना आएगा, इतनी देर नहीं लगना चाहिए, सीधा सीधा पहले इसका एलसीएम लेंगे, 61 ही आएगा, इसको 60 लाख नहीं आएगा, 60 लाख नहीं आएगा, पहले इसके मिश्र बिंदु को साधारण बिंदु बनाओ, तो 61 दूनी 122 और 48 170 बटे 61, यहाँ 1 लाख बटे 1, ठीक है। हाँ, अब अपन क्या करेंगे, इसका एलसीएम लिया तो 61 ही आया, इसका 61 से गुणा किया, इसका कितना आया 61 लाख आ गया, 1 2 3 4 5, हाँ सही है, और ये कितना आया 170 ही आया,
हैं? -170 क्यों? कहाँ है -1? अच्छा जी, हाँ ये ठीक है, लो। हाँ अब इसको घटा दो, इसमें से 170 घटा दो, 170 घटाओ पहले। कितना? 60 लाख। हाँ 99। ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख अपॉन 61। और इसका भाग दे लें तो संख्या आ जाएगी। ये तो इस तरह से घटाते हैं अपन जो, ठीक है ना। ये भिन्न कर्माष्टक दूसरे नंबर का है विकलन विधि। अब आता है इसके बाद हाँ पॉइंट में भी आएगा, आ सकता है पॉइंट में आएगा। कैलकुलेटर है उसमें, है मोबाइल में, लगा दो भाग। अब आता है गुणकार विधि। गुणकार ये हमारे यहाँ बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट रहते हैं जी अपन ने सीख लिए ना, तो अपन जैन गणित लगा सकते हैं आराम से। हाँ कहीं से भी कोई प्रश्न आ जाएगा तो आप हल कर लेंगे। भिन्न का गुणकार करने के लिए गुण्य और गुणकार के अंश को अंश से और हर को हर से गुणा करना चाहिए। अंश होता है ऊपर वाला और हर होता है नीचे वाला, तो अंश का अंश से और हर का हर से गुणा करना चाहिए। जैसे यहाँ दिया है 5/6 और 2/3, 3/4, तो 4 × 12, 12 × 6 = 72, और ऊपर का ऊपर से कर लो, 5 दूनी 10, 10 × 3 = 30, तो 30/72, 30/72 आ गया आपका आंसर। आंसर आ गया, कितना आया? 99,000 72 नहीं आना चाहिए। हाँ हाँ ये ठीक है, राइट है। 99,997 पॉइंट, हाँ ये सही है। इस तरह से आ जाएगा। अब आता है भागहार, तो गुणकार भी आता है, फिर आता है भागहार। तो भागहार में भिन्नों में भागहार निकालने के लिए भाजक के अंश को हर व हर को अंश करके फिर गुणकारवत अंश को अंश से हर को हर से गुणा करना चाहिए। जैसे ये दिया है ना 5/6 भागित 2/3 बराबर 5/6 इंटू 3/2, उल्टा कर दिया, गुणकार कर दिया। 5 को नीचे ले लिया, 2 को क्या? पहली वाली संख्या उल्टी हो गई। अच्छा 5/6 इंटू, हाँ इंटू, ठीक है 3/2 है ना, तो 3 था वो ऊपर पहुंच गया, उल्टा हो जाता है। हाँ फिर आंसर आ जाएगा। तो 5 × 15 और 6 दूनी 12, 15/12 ये आ जाता है। तो ये भिन्न कर्माष्टक में भागहार। अब वर्ग, अब अपन को वर्ग निकालना है, तो भिन्नों का वर्ग निकालने के लिए अंशों व हरों का पृथक पृथक वर्ग करके अंश के वर्ग को लब्ध का अंश व हर के वर्ग को लब्ध का हर जानना चाहिए। जैसे 5/6 का वर्ग, अब दोनों का वर्ग कर लो तो 25/36 आ जाएगा। तो इस तरह से वर्ग होता है।
हाँ छेद, हाँ हाँ। अब जहाँ पर रहते हैं ना, जहाँ रहते हैं वहीं की भाषा से लिखना पड़ेगा, अथवा जो शास्त्रों में, शास्त्रीय भाषा है जी। हाँ शास्त्रों में छेद भी आया है, छेद भी आया है। छेद माने उसको खंडित करना, खंडित करना। अच्छा अच्छा ठीक है। अब आता है घन, तो इसी तरह से घन, तो भिन्नों का घन भी इसी तरह से किया जाता है। अब आता है वर्गमूल, तो वर्गमूल, भिन्नों का वर्गमूल निकालने के लिए अंशों व हरों का पृथक पृथक वर्गमूल करके अंश के वर्गमूल का लब्ध का अंश व हर के वर्गमूल के लब्ध का हर जानना चाहिए। जैसे 25 का वर्गमूल निकाला तो कितना आया 5, और 36 का वर्गमूल निकाला तो 6, तो 5/6। ठीक है, ये आ गया। घनमूल, तो इसी तरह से घनमूल क्यों कर देंगे तो घनमूल आ जाएगा। अब 125 का घनमूल कितना हो, 125/216, तो 125 का घनमूल कितना आएगा 5, और 2 से 16 का आएगा 6। तो इस प्रकार से इस अध्याय में परिकर्माष्टक व भिन्न कर्माष्टक को जाना। अगले अध्याय में मान के भेद, लौकिक मान अलौकिक मान को कहेंगे अगले अध्याय में। अब क्या आ जाएगा, मान, मान माने माप, माप माप, संख्या माप, उपमा माप। अब आएंगे जी संख्यात, असंख्यात, अनंत, अंगुल, सूच्य अंगुल, घनांगुल, प्रमाणांगुल, ये सब आएंगे, पल्य, सागर। अब जी आएंगे, इतना सीख लिया। अब इतने से ये हमारा बेस बन गया। अब जो अब अपना आराम से करते जाएंगे, ठीक है ना। तो आज अपना समय समाप्त हुआ, शेष अपन कल देखेंगे। बोली महावीर भगवान की। हैं?